अपने इक़्तिदार के दूसरे दौर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम मज़ीद जारहाना और ताकत पर मबनी होते जा रहे हैं। दो मुख्तलिफ खित्तों में बैक वक्त नए सिफाती तनाज़ात को जन्म दे रहे हैं। कभी ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, कभी गजा के मुस्तकबिल के लिए मुतनाज़ बोर्ड और कभी ईरान में रजीम चेंज के बयानात। ये सब इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि ट्रंप की खारजा पॉलिसी दबाव, धमकी और ताकत के इस्तेमाल के गिर्द घूम रही है, जिसके बायस अमेरिका एक के बाद एक आलमी तनाज़े में उलझता दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन मामला ग्रीनलैंड का है, जहां यूरोपीय रहनुमाओं ने अमेरिकी सदर की जानिब से इजाफी टैरिफ आयद करने की धमकियों की शदीद मजम्मत की है। ट्रंप ने उन 8 इत्तेहादी ममालिक को निशाना बनाने की धमकी दी है जो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका ग्रीनलैंड अमेरिकी सलामती के लिए निहायत अहम है और वो इस इम्कान को भी रद्द नहीं करते कि अमेरिका ये इलाका जबरदस्ती हासिल कर सकता है। उनके मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड आसान तरीके से या मुश्किल तरीके से हासिल करेगा। इन धमकियों के बाद यूरोपीय यूनियन ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में हंगामी इजलास तलब किया। इसी दौरान ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और अमेरिकी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। डेनमार्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरों के दौरान ग्रीनलैंड के अवाम का है जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, जो इस मंसूबे के खिलाफ अवामी सतह पर शदीद तशवीश को जाहिर करते हैं। वाज़ेह रहे कि ग्रीनलैंड शुमाली अमेरिका और कुतुब शुमाली के दरमियान वाक़े एक कम आबादी मगर वसाइल से मालामाल इलाका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक मिसाइल हमलों की बरवक्त वार्निंग और बहरी निगरानी के लिए यह इलाका इंतहाई अहम समझा जाता है। इसीलिए ट्रंप इसे अमेरिकी सलामती से जोड़ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक इस मामले पर डेनमार्क की हिमायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि खित्ते की सलामती नेटो की मुश्तरका जिम्मेदारी है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और बरतानिया ने महदूद तादाद में फौजी ग्रीनलैंड भेजे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये ममालिक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं और सैयारे की सलामती और बका दांव पर लगी है। उन्होंने तजवीज़ दी कि इन ममालिक से अमेरिका आने वाली मसनूआत पर अगले माह से 10% और जून में 25% तक टैरिफ आयद किया जाए और यह टैरिफ उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को मुकम्मल तौर पर खरीदने का कोई मुआहिदा न हो जाए। इन बयानात पर यूरोपीय ममालिक की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि नेटो की इज्तिमाई सलामती के लिए किरदार अदा करने वाले इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना सरासर गलत है। इस मामले पर अमेरिका से बराह रास्त बात की जाएगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वाज़ेह किया है कि यूरोप किसी दबाव में नहीं आएगा। स्वीडन के वज़ीर आज़म एलिफ क्रिस्टसन ने कहा कि उनका मुल्क ब्लैकमेल नहीं होगा और यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे और बरतानिया के साथ मुश्तरका रद्द अमल पर बातचीत जारी है। डेनमार्क के वज़ीर खारजा लार्स लोके रासमुसन ने ट्रंप की धमकी को हैरानकुन करार दिया। इसी दौरान मशरिक़ वस्ता में भी ट्रंप के फैसले मुसलसल ज़ेर बहस हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से सामने लाए गए गजा बोर्ड ऑफ पीस से मुतालिक तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। ताहम इस बोर्ड में शमूलियत के हवाले से पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम दिखाई दे रहा है। एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दी है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा और पायदार अमन के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए सिफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई और यह इसराइली पॉलिसी के खिलाफ है। बयान में कहा गया कि इसराइली वज़ीर खारजा गुडियोन सारिया मामला अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के सामने उठाएंगे। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। इस बोर्ड का मकसद गजा में सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ में हम आहंगी पैदा करना और फ़लस्तीनी अथॉरिटी हुकूमत में इस्लाहात की राह हमवार करना बताया जा रहा है। जहाँ इसराइल इस बोर्ड पर एतराज़ कर रहा है, वहीं एक इंतहाई हैरानकुन खबर भी सामने आई है कि अमेरिकी सदर ने इस बोर्ड की रुकनीत फरोख्त करने का फैसला किया है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा के लिए कायम किए जाने वाले मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस की रुकनीत फरोख्त करने का मंसूबा रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मुख्तलिफ ममालिक से इस बोर्ड की मुस्तकिल रुकनीत के लिए $1 अरब का मुतालबा कर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तजवीज़ में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे, जबकि बोर्ड की रुकनीत, फैसलों की हतमी मंजूरी और माली वसाइल के इस्तेमाल का इख्तियार भी उन्हीं के पास होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जो ममालिक पहले साल
$1 अरब अदा करेंगे, उन्हें रुकनियत की मुद्दत की किसी हद से इस्तिस्ना हासिल होगा। इस इक़दाम का मकसद गजा से मुतालिक फैसलों और माली मामलात के लिए एक मरकजी बैनुल-अक़वामी फोरम कायम करना बताया जा रहा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक इस मुजव्वज़ा मनसूबे ने आलमी सिफारती हल्कों में बहस को जन्म दे दिया है, जबकि इस पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से रद्द अमल सामने आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। उधर ईरान के मामले पर भी अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं। अगरचे फिलहाल ईरान का तनाज़ा कुछ हद तक थम गया है, ताहम सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और रजीम चेंज के खदशात बरकरार हैं। ईरानी हुकाम ने इतवार को इंकशाफ किया है कि हालिया एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान अमवात की तादाद 5000 तक पहुंच चुकी है, जिनमें तकरीबन 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने दावा किया है कि दहशतगर्दों और मुसल्लह फसादियों ने मासूम शहरियों को कत्ल किया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स से बात करते हुए एहलकार ने बताया कि सबसे शदीद झड़पें और सबसे ज्यादा अमवात ईरान के शुमाल मगरबी कुर्द इलाकों में हुई, जो पहले ही बदअमनी और अलहदगी पसंद सरगर्मियों का शिकार हैं। एहलकार ने इसराइल और बैरून मुल्क मुसल्लह ग्रोहों पर मुजाहिरीन की मदद का इल्जाम लगाया और कहा कि अमवात की तादाद में अब नुमाया इजाफे का इम्कान नहीं। दूसरी जानिब अमरीका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम हराना के मुताबिक हालिया वाकयात में मुसद्दका अमवात की तादाद 3308 है, जबकि 4382 केसेस का जायजा लिया जा रहा है और 24000 से ज्यादा गिरफ्तारियों का दावा भी किया गया है। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में क़यादत की तब्दीली का इंदिया दिया है। अमरीकी अखबार पॉलिटिको से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। उन्होंने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को ईरान की तबाही का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि वो मुल्क को तशद्दुद और जबर के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ट्रंप के मुताबिक अगर ख़ामेनी ने उनकी तरह मुल्क चलाया होता तो ईरान तरक्की कर सकता था, जबकि मौजूदा पॉलिसियां न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह हैं। ट्रंप के इन अज़ाइम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सैक्स ने भी सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। उनके मुताबिक अमरीकी मीडिया हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और ये नहीं बताना चाहता कि ईरानी मईशत को तबाह करने में अमरीका का मरकजी किरदार है। अवाम को यह बावर करवाया जाता है कि हुकूमत जुल्म कर रही है, जबकि असल मकसद ईरान में रजीम चेंज है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ट्रंप की पॉलिसियां यूरोप, मशरक़ वस्ता और ईरान तीनों महाजों पर बैक वक्त कशीदगी बढ़ा रही है।